दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बुरे दौर से गुजर रहा है। आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो रहा है लगातार, और सिर्फ अदानी ग्रुप को नहीं, रिटेल इन्वेस्टर को भी बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो रहा है जिसने भी निवेश किया है। और दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर चाहे LIC हो, SBI, सबको भारी लॉस हो रहा है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो है अदानी ग्रुप को। एक समय जो नंबर 2 की पोजीशन पे था अदानी ग्रुप, वो आज टॉप 20 से बाहर हो चुका है। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना भारी उनको लॉस हुआ है, और ये सारा हुआ है US की एक फर्म हिंडनबर्ग की वजह से। और अब इसी का तोड़ निकाले के अदानी ग्रुप ने किया है बहुत बड़ा फैसला। जो दाग लगा है US से, अब वो मिटेगा फिर USA के माध्यम से ही। और इसीलिए अब अदानी ग्रुप ने US की अकाउंटिंग फर्म को हायर किया है, और वो सारी की सारी अब जांच करेगी अदानी ग्रुप के कारोबार की। और उसके बाद जब क्लीन चिट आएगी तो उसके बाद में अदानी ग्रुप को फिर से एक नई राहत मिल सकती है। तो बहुत ही बड़ा फैसला किया गया। ये कौन सी फर्म है और इसका कामकाज कैसे आगे बढ़ने वाला है, और इसकी वजह से अदानी ग्रुप को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये सारी बातें समझने वाले इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सरकार और सेबी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया गया है। क्या जवाब दिया गया उसको जानने की कोशिश करेंगे। और हिमाचल प्रदेश से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश में इनके 2 प्लांट्स हैं, ACC और अंबुजा सीमेंट के, जो काफ़ी समय से बंद है। और वहाँ पे मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सारा कामकाज बंद होने की वजह से लोगों के रोजगार भी छीने हुए। तो अब सरकार की तरफ से कुछ पहल की गई है। क्या है वो पहल, जानने की कोशिश करेंगे। और आज जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जारी है, लोअर सर्किट लग रहे हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? क्या इस समय बिल्कुल इस लॉस बुक करके निकल जाए, या फिर इस समय हमें इस गिरावट में फ़ायदा उठा के कुछ खरीदारी करनी चाहिए? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो एक शेयर है अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है फिलहाल 557 पर है। 0.72% की तेजी बता रहा है। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। बाकी सभी शेयरों में गिरावट है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1667 के स्तर पे 2.93% की गिरावट है, लगभग 3% गिरा है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 5% का लोअर सर्किट 1133 पर स्टॉक आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी की तो 653 के स्टॉक है और 5% का लोअर सर्किट है। अदानी पावर 148 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगाया, 150 से भी नीचे आ चुका है, जो 400 के आसपास एक समय स्टॉक। अदानी विल्मा लिमिटेड 393 पर है और यहाँ पर भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो 1071 के स्टॉक के आसपास है, 5% का लोअर सर्किट है। अंबुजा सीमेंट 334 पर आ चुका है, 2.47% की यहाँ पर भी गिरावट है। ACC सीमेंट की बात करें तो 1820 के स्तर पे 0.13% की गिरावट है। और NDTV की बात करें 188 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि सभी शेयरों में भारी गिरावट हो रही है। और इसके बीच में आप देखें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया गौतम अदानी के ग्रुप के ऊपर कि ये कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ घपले चल रहे हैं। उनका कहना है कि अकाउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। इसके अलावा जो शेयरों की प्राइस है उसमें 85% ओवर वैल्यू है। और ये सारी जो लगातार उनकी जो रिपोर्ट निकला है उसके बाद में जो भारी गिरावट हुई, अब उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए गौतम अदानी ने अकाउंटिंग फर्म ग्रांट थॉर्नटन को अपॉइंट किया है। यह US की एक फर्म है जो अदानी ग्रुप के अकाउंट की ऑडिट करेगी और सारी की सारी जो जानकारी होगी सामने निकल कर आएगी। ग्रांट थॉर्नटन की बात की, US की बड़ी फर्म है और काफ़ी पॉपुलर फर्म है। तो जो निवेशकों का भरोसा एक तरह से यहाँ पे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है अदानी ग्रुप को लेकर, तो फिर से वो लौट आए। इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लिया गया अदानी ग्रुप की तरफ से, और इसीलिए उन्होंने US की सबसे बड़ी फर्म ग्रांट थॉर्नटन को हायर किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था गौतम अदानी ग्रुप के ऊपर कि जो कंपनी है वो टैक्स हेवन देशों का इस्तेमाल करके अपने शेयरों में भाव को उतार चढ़ाव कराती रहती है। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अकाउंट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और इसीलिए अदानी ग्रुप ने यहाँ पे उनके सारे आरोपों का जवाब देने के लिए अब यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया है, ताकि जो जिस तरह से लगातार लॉस हो रहा है उसमें कुछ राहत मिले। तो अभी ये ग्रांट थॉर्नटन है वो सारे के सारे अकाउंट चेक करेगी और उसके बाद में वो अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश करेगी, और वहाँ पे अगर क्लीन चिट मिलेगी तो एक बहुत बड़े टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये जो US की जो फर्म है ये बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड फर्म है, और इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर इसकी अच्छी इमेज है, और इसी वजह से एक बड़ी पॉपुलर लीगल फर्म को इन्होंने हायर किया है ताकि आने वाले समय दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दूसरी एक बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। पिछले कई समय से आप देख सकते हैं हिमाचल के जो ACC और अंबुजा सीमेंट के प्लांट बंद है,
और ये जो पूरा मामला बना है ये ट्रक ऑपरेटर यूनियन और कंपनी की वजह से बना है, जहाँ पे क्या ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने अपने चार्ज को बढ़ाया है और यहाँ पे जो कंपनियां हैं उनके अदानी ग्रुप की, उनका कहना है कि ये जो चार्ज है इसमें कमी करनी चाहिए और ये नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से ये कभी की स्ट्राइक चल रही है और इसी वजह से देखें तो दोनों के दोनों प्लांट बने, लोगों को आप देख सकते हो रोजगार छीना एक तरह से जा रहा है। इस समय आप प्रॉब्लम है और इसी वजह से देखें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, अब उन्होंने यहाँ पे मीटिंग को अरेंज किया है जिसमें अदानी ग्रुप कंपनियां और जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है उनके अंदर एक मध्यस्थता करने के लिए दोनों को बीच में बैठ के जो भी है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे मीटिंग करने की तैयारी की है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ताकि फिर से कंपनियां शुरू हो तो लोगों को जो लॉस हो रहा है उसमें रिकवरी हो पाए, क्योंकि लोगों के रोजगार इस समय छीन गए, उनके रोजी रोटी की प्रॉब्लम हो रही है इस समय। आप देखें तो एसीसी सीमेंट की जो कंपनी हो या फिर अंबुजा, ये दोनों ही कंपनियां 14 दिसंबर से पूरी तरह से बंद है और आप देख सकते हो कि करीब 6500 ट्रक है जो इस समय बंद है, जो इस कंपनियों से जो सीमेंट को लेके जाते थे। अब देखना होगा कि फैसला किसके फेवर में आता है, क्या ट्रक यूनियन है जो मान जाती है चार्ज कम करने को या फिर कंपनियों को झुकना पड़ेगा अदानी ग्रुप को और वो ट्रक एसोसिएशन की मांग मान के अपने कारोबार को शुरू करते हैं, तो आगे देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और सेबी से हलफनामा दाखिल करने की जानकारी दी थी और उसकी जानकारी ये आ गई है कि दोनों ने अपनी तरफ से यहाँ पे अपनी हलफनामा दाखिल कर दिया है। सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए अमेरिकी फर्म ने जो अदानी ग्रुप के ऊपर, उसकी हम जांच कर रहे हैं और अभी उसमें जो भी निकल के आएगा वो आगे हम जाके जानकारी जरूर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे पूरी की पूरी इसमें जांच कर रहे हैं। यहाँ पे सेबी की तरफ से कहा गया कि शुरुआत से ही जांच इस पूरे मामले में चल रही है। जो एफपीओ वापस लिया गया जिसमें कुछ एलिगेशन लगे थे कि कुछ जो कंपनियां जो एंकर इन्वेस्टर है उनके संबंध है अदानी ग्रुप, उसको भी हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पूरा नया मामला निकल कर आया है हिंडनबर्ग का, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी जाँच अभी शुरुआती दौर में है। जैसे इसमें कुछ निकल के आएगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। साथ में यहाँ पे देखें तो सरकार और सेबी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सेबी को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की अगर समिति का गठन किया जाता है तो उस प्रस्ताव की हमें कोई आपत्ति नहीं है और इस व्यापक हित को देखते हुए सरकार सीलबंद लिफाफे में विशेषज्ञों के नाम और उनके कार्यक्षेत्र की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। तो कुल मिला के अगर इस सेबी को और मजबूत करना है और उसके लिए अगर एक कमेटी गठित की जाए विशेषज्ञ, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है और उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि सेबी पूरी तरह से सक्षम है, किसी भी प्रकार का अगर लॉ ब्रेक होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और लोगों के किसी प्रकार का नुकसान हो उसके प्रति सेबी की पूरी जवाबदारी है और सेबी अपने काम को बखूबी तरीके से निभा भी रही है। तो यहाँ पे आप कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार और सेबी ने अपना जवाब दिया और आगे कार्रवाई जो है फ्राइडे को शुक्रवार में सुनवाई फिर से शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। 2 यहाँ पे याचिकाएं लगाई गई है और अब यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। एक तरफ तो वो यहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है और इसीलिए अगर आप देखें तो अमेरिका की लीगल फर्म वॉचटेल को अपॉइंट किया है जो यहाँ पे हिंडनबर्ग के खिलाफ केस लड़ेंगे अमेरिका की अदालत में। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस की फर्म ग्रैंट थॉर्नटन को अपॉइंट किया है जो अदानी ग्रुप के पूरे कारोबार की ऑडिट करेगी और वहां पे जांच करके बताएगी क्या वाकई में अदानी ग्रुप में कुछ गड़बड़ी है या फिर पूरी तरह से पाक साफ है अदानी ग्रुप। तो ये सारी की सारी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन लगातार अपडेट निकल के आ रही है, उससे पता चल रहा है कि आने वाले समय कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई जरूर देगा। लेकिन इस समय जो गिरावट हो रही है उसमें हमें इस समय सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। आने वाले समय क्या पोजीशन बनेगी वो देखना होगा। इस समय न तो आप इसमें लॉस बुक करें न नई एंट्री करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।